सभी रममाण होंगे और इसीलिए इनका नाम मैं रखता हूँ राम। और बड़े होकर वो बहुत बलवान होंगे, इसलिए बलराम के नाम से जाने जाएंगे। नंद बाबा ने फिर लालन को आगे किया है और कहा, भूदेव हमारे लालन का आप क्या नाम रखेंगे? जैसे बलराम जी का निरीक्षण किया वैसे गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिष थे। परमात्मा के सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को देख रहे थे। मस्तक देखा, मस्तक की रेखाएं देखी, हस्तरेखाएं देखी, चरणों की रेखाएं देखी। चरणों पर जहां नजर पड़ी, चरणों की रेखाएं देखते देखते गर्गाचार्य जी विस्मित हो गए, खो गए 2 मिनट के लिए। आंख बंद कर दी, ध्यानस्थ होकर सोचने लगे कि एक साथ एक ही पैर के चिन्हों में इतने सारे शुभ लक्षण हो तो इस बालक का कौन सा ग्रह कौन से स्थान में होना चाहिए, इसका भविष्य क्या होगा, ये कहाँ से आया है, ये सोचते सोचते गर्गाचार्य जी बावले हो रहे थे। कोई चीज कहीं पर मैच ही नहीं खा रही थी। कितने प्रभावशाली होने चाहिए, और आंख बंद करके ध्यानस्थ हुए। सोचते 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 मनोमन गर्गाचार्य जी को समय बीता जा रहा था। नंद बाबा जी सोच रहे थे सब कुछ ठीक है या नहीं। गर्गाचार्य जी तो ध्यानस्थ हो गए, आज मेरे लालन का नामकरण होगा भी या नहीं होगा। लालन ने सोचा, गर्गाचार्य जी अगर सारे ग्रह स्थान में रख के जानने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, उससे पहले ही मुझे लगता है कि सिचुएशन को मेरे हाथ में लेनी पड़ेगी। गर्गाचार्य जी ध्यानस्थ हुए। गर्गाचार्य जी के वहीं ध्यान में परमात्मा ने चतुर्भुज स्वरूप में गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए हैं और कहा, गर्गाचार्य जी आप जो सोच रहे हैं लेकिन आपका मन मानने से जो इनकार कर रहा है वही मैं हूं। पूर्णावतार लेकर गोकुल में आया हूं और गोकुल में लुप्त रहने के लिए आया हूं, छुपे रहने के लिए आया हूं, और इसीलिए मेरे पराक्रम का, मेरे गुणों का आप उल्लेख कहीं पर भी न करें। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही परमात्मा के चरणों का दर्शन, प्रभु के नख चंद्र का इतना तेज था, गर्गाचार्य जी जान गए कि जिसके नख चंद्र का इतना तेज हो वो परमात्मा के ही चरण होने चाहिए। गर्गाचार्य जी ने लालन को अपनी गोद में लिया, धीरे से चरण स्पर्श किए हैं जैसे प्रभु को वंदन करते हो। नंद बाबा जी से कहते हैं, बाबा आपसे क्या बताऊं इसका क्या नाम है। इसने अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण धारण किए हैं, रक्त, श्वेत, पीत, वामन। लालन गर्गाचार्य जी की गोद में थे, खेलते खेलते एक पांव मारा है, जैसे कहते हो गर्गाचार्य जी बस ध्यान में कहा था, याद है ना, यहाँ पे मुझे लुप्त रहना है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबा मैं आपके लालन का इस जन्म में जो उसने वर्ण धारण किया है उसी नाम से ये पुकारे जाएंगे। कृष्ण परमात्मा का नामकरण हुआ है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा को इतना आनंद हुआ, नंद बाबा जी ने कहा, गर्गाचार्य जी आपने तो बड़ा ही कठिन नाम रखा, हम तो कन्हैया लाला 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 करके बुलाया करते थे, आपने दोनों अक्षर जोड़ाक्षर हैं, इतना कठिन नाम रखा कृष्ण। एक मिनट हमें याद रख लेने दीजिए। कृष्ण 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 करके नाचने लगे हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा जी से कहा, नंद बाबा एषव श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्थरिष्यथ। जब तक ये कृष्ण तत्व आपके साथ है तब तक आप
सारी कठिनाइयों को सुखपूर्वक तैर जाओगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने हमें एक महान मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो हमेशा ही प्रत्येक दुख से सुखपूर्वक तैर जाता है। नंद बाबा के कानों में गर्गाचार्य जी की ये शब्द तो पड़े, लेकिन इसका अर्थ समझने में बहुत समय लगा। गोवर्धन लीला के समय ये शब्दों को समझे हैं। परमात्मा का नामकरण हुआ, तत्पश्चात दशम स्कंद के 8वें अध्याय में माखन चोरी लीला का वर्णन आता है। भागवत में केवल 3 श्लोकों में माखन चोरी लीला का वर्णन किया गया। बहुत ही संक्षेप में वर्णन है। जिनको पता नहीं होगा शायद ऐसा लगेगा कि 3 श्लोकों में वर्णन, हाँ हम तो माखन चोरी लीला की कितनी कथाएं कहते हैं। माखन चोरी लीला को बुद्धि रूप में समझे। कई बार प्रश्न होता है, माखन चोरी लीला, जो मक्खन की चोरी करे वो हमारे भगवान, ऐसा भला हो सकता है? लीला तो हुई, परमात्मा का नामकरण हुआ और बहुत ही छोटी वय में परमात्मा ने ये लीला की है। तो बुद्धि स्वरूप से प्रैक्टिकली यदि आप देखें तो ये बाल सहज लीला है। प्रभु को मक्खन बहुत प्रिय था और इसीलिए जहां कहीं भी मक्खन मिलता उसे लेकर खाते। अब नाम पड़ा माखन चोरी लीला, लेकिन क्या सच में चोरी हुई? जिसके वहां चोरी होती है उसकी कुछ लाक्षणिकता ही होती है। चोर हमेशा बने उतने कम लोगों को लेकर आता है। चोर छुप कर आता है। जिसके घर में चोरी होती है उस व्यक्ति को अतिशय दुख होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ लुट गया। यहां पर ऐसी कोई भी बात आपको देखने नहीं मिलेगी। भगवान जब ही गोपियों के घर माखन लेने जाते हैं तो फुल फोर्स में जाते हैं। माखन चोरी लीला में बताया गया, संत वर्णन करते हैं कि गोप बालक के समेत जाते हैं और किस घर में कितना मक्खन है वो उसी घर का बालक आकर परमात्मा से कहता है, प्रभु आज मेरे वहां पूरी मटकी है, आज मेरे घर चले। तो आमंत्रण तो घर का बालक ही दे रहा है। और परमात्मा मक्खन खाते हैं तो गोपियों का आनंद होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन चोरी लीला के बाद दामोदर लीला आती है। यशोदा मैया परमात्मा के लिए खुद मक्खन बनाने बैठी। क्यों? उसमें कारण दिया है। मैया ने सोचा कि लालन बाहर मक्खन खाते हैं, घर में मक्खन नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत मक्खन है, 9 लाख गायें हैं, कितना मक्खन का उत्पादन, लेकिन मेरे वहां दासियां मक्खन बनाती हैं और गोपियां मक्खन बनाते समय लालन की विविध लीलाओं को याद करती हैं, प्रभु को याद करके मक्खन बनाती, और इसीलिए उस मक्खन की मिठास अलग है। गोपियों का प्रेम मिला हुआ। अब जिस मक्खन को गोपियां लालन को याद करके बनाती हैं, अगर वो मक्खन का आहार लालन करें तो गोपियों को दुख होगा। कभी आपने सुना कि गोपी की मक्खन की मटकी टूट गई और गोपी रोने बैठी, हाय हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, हाँ मेरे पास क्या रह गया? गोपी को आनंद होता है। लेकिन चूंकि गोपी लालन से प्रेम करती है, इसलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित कृष्णस्य गोप्यो रुचिरः वीक्ष्य कौमार चापलम, परमात्मा की ये बाल सहज लीला है। कौमार चापलम, कुमारा अवस्था की कौतूहल भरी लीला है। जैसे हर एक बच्चा, एक अवस्था आती है 3 वर्ष के पश्चात, जब बच्चा बड़ा ही
हम कहते हैं चंचल हो जाता है, नॉटी हो जाता है। तो कौमार चापल लीला है। और परीक्षित सुनो, गोपियां आ आकर यशोदा मैया से क्या कहती थी, ऐसा गोपियों ने कहा। सुखदेव जी ने कहा ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। ऐसे कैसे कहा जाए कि भगवान ने माखन चोरी की, लेकिन हुई तो है, तो कैसे कहें। सुखदेव जी ने कहा अब आगे जो भी बात आती है वो मैं नहीं कह रहा, गोपियों ने कहा। रोज शाम को गोपियां नंदालय में इकट्ठी होती, यशोदा मैया के पास आती और मैया से लालन की अलग अलग लीलाओं की फरियाद करती। आकर बताती मैया देखो तुम्हारा लालन कितना नटखट है, ऐसी बातें करती। क्या बोलती, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। वत्सान मुंचन, मैया तेरा लाला बहुत ही नटखट हो गया है, पूरे गोकुल गांव को सिर पर लेकर घूमता है। मैया ने कहा भाई उसकी उम्र है, अभी खेलने कूदने की उसकी उम्र है, बच्चे साथ में मिलते हैं तो मस्ती तो करेंगे ही। मेरा लालन अकेला थोड़ी ना है जो मस्ती करता है। बताओ ऐसे मेरे लालन ने क्या किया कि तुम सारी इकट्ठी होकर मेरे वहां आ गई उसकी फरियाद करने। गोपियों ने कहा वत्सान मुंचन, मैया ये हमारे बछड़ों को छोड़ देता। मैया ने लालन से कहा लालन तुम ऐसा करते हो बेटा, तुम बछड़ों को छोड़ देते हो। लालन बचपन से बोलने में इतने चपल हैं। लालन ने कहा मैया मैं तो गोपियों की मदद कर रहा हूं, वैसे भी शाम के समय गोपियों को बछड़ों को छोड़ना पड़ता है, तो मैं गोपियों की मदद कर रहा हूं बछड़ों को छोड़कर। मैया की छाती फूल गई और गोपियों से कहा देखो मेरा लालन तुम्हारी मदद कर रहा है, बेचारा छोटा सा बच्चा देखो तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम हो कि आकर उसकी भलाइया लेती हो, उसकी निंदा करती। कितना सयाना है मेरा बालक। गोपियों ने कहा मैया इसकी बातों में न आओ, बात करने में तो ये बड़ा कुशल है। क्या करता है, वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, समय से पहले छोड़ देता है। मैया गांव का जीवन जिसने देखा होगा उसे पता होगा, गांव में ऐसा होता है कि जब गायें चर कर आती है तो गोपाल जो होते हैं वो पहले गायों का दूध दो लेते हैं और फिर थोड़ा सा दूध गाय के आंचल में बाकी रखते हैं और फिर बछड़ों को छोड़ते हैं। बछड़े फिर गायों का दूध पीते। बछड़ों को पहले छोड़ दे तो क्या होगा, गायें जो घास चरकर आई हैं पूरा आंचल दूध से भरा हुआ है, सारा दूध बछड़े पी जाएंगे। गोवाल के लिए क्या बाकी रहेगा, कुछ नहीं। और गोकुल की अर्थव्यवस्था गाय के दूध पर नभी हुई थी। जितना दूध निकलता उतना मक्खन निकलता, उतनी, और मक्खन के बेचने पर गोकुल की अर्थव्यवस्था थी। गोपियों ने कहा मैया ये लालन समय से पहले जैसे ही वो देखे कि गौएं चर के वापस आ रही है बछड़ों को छोड़ देता। तो गाय के आंचल में जितना भी दूध होता है बछड़े सारा कुछ पी जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैया लालन से कहती है लाला तो ऐसा करता है, बछड़ों को समय से पहले छोड़ देता है। अब लालन की छाती फूल गई है। लालन ने कहा मैया मुझे एक उत्तर दो, गाय के आंचल में दूध किसके लिए आता है, बछड़ों के लिए आता है कि हमारे लिए आता है, हक किसका है। मैया क्या जवाब देगी, कोई जवाब नहीं है भाई। गोपियां जो कहती हैं कि दूध चाहिए वो भी जरूरी है उनके परिवार का निर्वाह करने के लिए, और वैसे प्राकृतिक रूप से हक तो बछड़ों का है। छोटे से बच्चे को क्या आप ऐसे सिखाओगे कि नहीं नहीं गाय के दूध बछड़ों के लिए नहीं हमारे लिए, हमें ही सब कुछ पी जाना चाहिए। एकमात्र मनुष्य एक ऐसा विचित्र जीव है
जो जो चीज पर दूसरे का हक होता है सब पर अपना स्टैंप लगाए रखता है। क्यों? क्योंकि हमें शक्ति ज्यादा है ना। सबका दूध पी जाते हैं, किसका छोड़ा हमने भाई? हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, फिर बकरी का दूध पीते हैं, ऊंट का दूध पीते हैं, उतना ही नहीं गधे का भी दूध पीते हैं, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, आप बुजुर्गों से पूछिए, ऐसा कहा जाता है जिसको बड़ी खांसी हुई है, बहुत सर्दी होती है, उसे गधे का दूध पिलाओ, अच्छा हो जाएगा। किसी का दूध नहीं छोड़ा। सबके हक पर मेरा अधिकार, प्रकृति पर मेरा अधिकार। परमात्मा यहाँ पर यशोदा मैया से कहते हैं, मैया ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, सबका अधिकार उसको मिलना चाहिए। जिसका अधिकार जिस चीज पर है उसे वो मिलना चाहिए, और इसीलिए समय से पहले मैं बछड़ों को छोड़ देता हूं। बोलो मेरी गलती कहाँ है? जज कंफ्यूज हो गया तो जज क्या करेगा? कोर्ट एडजर्न। गोपियों से कहा हम कल बात करेंगे। क्या कहे? वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हास। गोपियां कहती है मैया समय से पहले छोड़ तो देता है, लेकिन जब हम लालन को डांटती हैं तो हमारे सामने देखकर हंसता है। क्रोश संजात हास, जोर जोर से हंसता है। और मैया लालन की हंसी ऐसी है कि हम सारे अपने क्रोध को भूल जाते हैं। जो क्रोध आया है वो सब भूल जाते हैं। इतनी प्यारी हंसी है लालन की। मैया लालन अपनी हंसी का फायदा उठा रहा है। मैया ने कहा, और स्थेयम दधिपय, जहां पर भी हम मक्खन रखती हैं घर में, जहां कहीं भी छुपा कर रखो, पता नहीं लालन कहां से ढूंढ लेता। मैया ने कहा, देखो छोटा सा बालक है, उसे डांट फटकारो। तो गोपियों ने कहा कि वो हंसकर क्रोध ही दूर कर देता है, तो हम डांटे कहां से? मैया ने कहा, देखो छोटा सा बालक है, अंधेरे से डरता है, घर में कोई अंधेरा कोना हो वहां पर तुम अपने मक्खन को छुपा कर रखो। गोपियों ने कहा, मैया तेरा लालन इतना तेजस्वी है कि वो जहां कहीं भी जाता है वहां पर अंधेरा टिक ही नहीं पाता, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। मैया ने कहा, लालन छोटा है, आप कहीं ऊपर मक्खन को ऊपर रखो, पहुंच नहीं पाएगा, मक्खन लेगा कैसे, खाएगा कैसे? मैया लालन की बुद्धि विलक्षण है। हम मक्खन की मटकी ऊपर रखते हैं तो ये बाल गोपाल बच्चों को उसके साथ बच्चों की पूरी गैंग आती है, एक के ऊपर एक चढ़कर मटकी तक पहुंच जाते हैं। गोविंदा आला रे, पहुंच जाता है पता नहीं कहां से, और ऊपर मटकी रखते हैं ना तो लालन उसे नीचे उतार कर फोड़ देता है। हमारा मक्खन भी जाती है, मटकी भी जाती है। जैसे लालन कह रहा है ऊपर रखी ना जाओ, अब मटकी भी नहीं मिलेगी। मैया गांव के बच्चे अगर लालन और गांव के गोप बालक जो है वो मक्खन खाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चों मक्खन खा रहे हैं। लेकिन मरकान भोक्षान, मक्खन बच जाए तो बाकी नहीं रखते, साथ में वानरों को लेकर आते हैं और वानरों को इतना हमारे महंगा अच्छा मक्खन खिला देते, बाकी नहीं रखते। जहां पर भी जाते मक्खन बाकी नहीं रखते। माखन चोली लीला अतिशय मधुर है। मनुष्य के अहंकार को फोड़ने की लीला है। मनुष्य अपने जीवन में जो जो बातों को श्रेष्ठ समझता है वो अपने मन रूपी मटकी में भरकर रखता है। जीवन का ये मंथन चल रहा है। जीवन में से जो जो भी अच्छी बातें निकलती हैं, मंथन चलता है, उसमें से सबसे अच्छा मक्खन निकलता है। और मक्खन का सबसे अच्छा भाव गोपियों को मिलता था।
जीवन का भी जो मंथन चल रहा है उसमें से जो भी मक्खन निकलता है मनुष्य ये अपनी बुद्धि रूपी मटकी में भर कर रखता है और उसको अपने मक्खन का अहंकार है, मेरा मक्खन। जिसकी मक्खन की मटकी ज्यादा भरी हुई उतना उसका मोल ज्यादा। मनुष्य को इस मक्खन का अहंकार है। गोपी गोकुल की गलियों में से जा रही है, मक्खन की मटकी भरी हुई है और दूर से लालन कंकड़ मारकर उस मटकी को फोड़ता है तो गोपी को आनंद होता है, क्योंकि गोपी समझती है वत्सान मुंचन, प्रभु समय से पहले अच्छा हुआ तुमने मेरी इस मटकी को फोड़ दिया, मैं इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से बच गई। वत्स शब्द का अर्थ होता है जो अतिशय प्रिय हो। जब मनुष्य जीवन में मक्खन को इकट्ठा करके अच्छी बातों को इकट्ठा करके अच्छी बातों सत्कर्म का भी अहंकार होता है, भक्त को अपनी भक्ति का भी अहंकार होने लगता है। हम तो इतने अच्छे, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतने सत्कर्म करते हैं। ईश्वर ने माखन चोरी लीला से बताया कि जो हाथ से छूटा वो मन से भी छूटना चाहिए। हमारा क्या होता है, जितना हाथ से छूटता है ना उतना इधर इतना पकड़ में आ जाता है। लोग कहेंगे हम इस मंदिर में दर्शन करने गए थे, इतनी सुंदर मूर्ति, इतना अच्छा आश्रम था, और सुनते सुनते आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर गए थे, हमारा नाम लिखा हुआ है वहाँ पर, हाँ हमने बड़ा सारा डोनेशन दिया है वहाँ पर, पढ़ा आपने? वो कहेगा नहीं नहीं पढ़ा, अगली बार जाएं तो पढ़ना। वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएगा, तेरा नाम पढ़ने जाए। हाथ से दिया लेकिन यहाँ जिंदगी भर पकड़ लिया। ये मक्खन का अहंकार भरते जाता है, पुण्य का भी अहंकार। और इसीलिए मनुष्य पुण्य करता है, परमात्मा का प्रिय बनता तो है, आप ईश्वर के नजदीक तो जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहेगा मेरे नजदीक तो आ रहा है, लेकिन अगर मुझे पाना है तो इस मक्खन की मटकी को फोड़ कर आ, अहंकार को तोड़ कर आ। और जिसे परमात्मा अपना वत्स समझते हैं, प्रिय समझते हैं। आपने संस्कृत में वत्स यानी जो प्रिय है, आपने शायद सीरियलों में, कुछ नहीं तो सीरियलों में तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को बुलाते हैं वत्स वत्स। इसका अर्थ ये होता है कि जो अतिशय प्रिय है। जो मनुष्य ईश्वर को प्रिय होता है, ईश्वर उस पर अतिशय अनुग्रह करके उसकी मक्खन की ये मटकी फोड़ते हैं। मुंचन, समय से पहले उसे इस बंधन से मुक्त करते। मुक्ति के दो प्रकार हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति वो है जो मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मुक्ति पाता है। बड़ा लंबा मार्ग है, इतने सारे जीव, इतने सारी प्राणी, इतनी सारी योनियां, उसमें सत्कर्म करते 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 जब आत्मा पसार होता है तब उसे मनुष्य देह मिलता है। मनुष्य देह में अपने वर्ण को पहचान कर जब व्यक्ति अपने वर्ण और धर्म के हिसाब से जीवन को पवित्रता से निर्वाह करे, तब वो एक वर्ण से दूसरे वर्ण अपने आत्मा को आगे आगे बढ़ाता जाता है। अंत में वो एक पवित्र ब्राह्मण बनता है, अग्निहोत्र ब्राह्मण बनता है। त्रिकाल संध्या करे, 3 बार यज्ञ करें, अपने जीवन को पवित्रता से निर्वाह करें, परोक्ष भावना रखें, उससे उसमें कुछ सिद्धियां आती हैं।
वाक सिद्धि, यानी वो बोले वो सही हो, वो जो सोचे वो सही हो, वैसा ही होता। इन सिद्धियों से जो लालची न हो जाए, इन सिद्धियों से जब जीवन में पावर आता है ना, तभी लोग भटकते हैं। जब तक जीवन में पावर नहीं होता तब तक भटकने का स्थान ही कहाँ पर है। सिद्धियां आए फिर भी जो सिद्धियों से अचंभित न हो और अपने मार्ग को याद रखें, तत्पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ओ हो, इतना लंबा मार्ग। आप सोच रहे होंगे बहन जी तो दिल्ली बहुत दूर है, कब होगी मुक्ति पता नहीं, तो ये जन्म में तो भूल ही जाना है ना। ऐसा नहीं है। दूसरे प्रकार की मुक्ति है सद्य मुक्ति। परमात्मा क्रम के बीच में से आकर वत्सान मुंचन मुक्त करके हाथ पकड़ कर लेकर जाए, ये सद्य मुक्ति, ईश्वर की कृपा। ये मक्खन की मटकी फूट कर होती है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव, नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि परमात्मा को जन्म तो नहीं दिया था, जन्मदाता माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को पाल पोस पर बड़ा करने का सौभाग्य उन्हें मिला। ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि परमात्मा की लीलाओं का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष रूप में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। पूर्व जन्म की बात बताई। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि का पालन किया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो और इस संसार में हम अनायास उनके पास रहें, उनकी सेवा करें, ऐसी हमारी इच्छा है। और परीक्षित इसी कारणवश इस जन्म में वो नंद बाबा और यशोदा के रूप में अवतरण हुआ था और परमात्मा के माता पिता न होने पर भी वे माता पिता बने। अनन्य भक्ति प्राप्त हुई है। यशोदा मैया ने लालन पर नजर रखने की शुरुआत की। जब लालन खेल कूद कर वापस आते तब आंगने में मैया खड़ी रहती, लालन को अपनी गोद में ले लेती, लालन से पूछती, बेटा तो खेल कर वापस आ गया? लालन कहते हाँ, और लालन के मुख में से माखन की सुगंध आती। मैया लालन से पूछते, बेटा तू मक्खन खाकर आ रिया है? लालन कहता, ना मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, ला खाना दे मुझे। मैया सोचती है, बेटा तू घर में तो इतना मक्खन खाता नहीं, फिर भी तेरा शरीर अलमस्त रहता है। जब भी तू बाहर से खेल कर आता है तब तेरे शरीर में कहीं न कहीं कुछ चिकना सा लगता है, ऐसे लगता है, और मुंह में से मक्खन की बू आती है। मैं कैसे समझूं कि तू मक्खन खाकर नहीं आया। मैया ने सोचा ये बाहर जाकर मक्खन तो खाता है, लेकिन उसे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दासियां मक्खन मेरे घर में बनाती है। मैया खुद एक दिन प्रातःकाल, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निरुक्तासु निर्मथ मन्मथ स्वयं दधी। सब दासियों को छुट्टी देकर यशोदा मैया खुद दधिमंथन मक्खन निकालने बैठी हैं और दधिमंथन करती हुई यशोदा मैया स्वयं भक्ति का स्वरूप है। बहुत सुंदर श्लोक, दधिमंथन करती हुई यशोदा मैया का वर्णन शायद पुस्तक में है हमारे पास, पेज नंबर 49।
शौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनग्धम् शौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनग्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पञ्चसुभ्रुः पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पञ्चसुभ्रुः रज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च रज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं मालती निर्ममन्थ स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्थ शौमं वासः पृथुकटितटे। यशोदा मैया का कटिभाग विशाल है, स्थिरता बताता है। मध्य भाग विशाल होना, भक्ति में स्थिरता होनी चाहिए। पृथुकटितटे उसको सूत्रनग्धम, सूत्र से इस कटिभाग को रेशमी लहंगा पहना था। बिभ्रति सूत्रनग्धम, रेशमी लहंगे को बिल्कुल टाइट बांधा था। अपनी कमर को कस लेना, हम कहते हैं ना, हिंदी में मुहावरा है कमर कसली, यानी काम करने के लिए तैयार हो गए। जब भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है तब उसका कमर का भाग कसा हुआ होता। हमारे भी जीवन में आपको ऐसा अनुभव होगा, जब तक हम चूड़ीदार पहने हुए हैं या रोज जो भी आप वस्त्र दिन के समय पहनते हैं, साड़ी पहनी हुई है, तब तक आप काम करने के लिए रात को कितने भी बजे हो आप तैयार रहते हैं। कोई कहेंगे थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये 15-20 मिनट का काम है, कर लें अभी तो कल सुबह टेंशन नहीं। आप कहेंगे चलो कर लेते हैं, 10-15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने कपड़े बदल लिए और नाइट ड्रेस में आ गए, हम दिन में जो कपड़े पहनते हैं वो अलग होते हैं, टाइट फिट होते हैं, और रात में जो कपड़े पहनते कैसे होते हैं, लूज होते हैं, दे आर कंफर्टेबल। जैसे ही व्यक्ति कंफर्टेबल हो गया कि आप उसको फिर बोलो इतना 5 मिनट का काम है, बोले यार छोड़ो ना 5 मिनट तो कल सुबह कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आलस्यता आ जाती है। सूत्रनग्धम, कमर कसली है, बताता है कि भक्ति करनी हो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, तैयार हो जाना पड़ता है। भक्ति में कभी भी आलस्यता नहीं आनी चाहिए, वरना भक्ति की गति धीमी हो जाती है। परमात्मा के लिए मक्खन तैयार करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, भक्ति के लिए तैयार हो जाओ। यू हैव टू बी एक्टिव इन लाइफ। पुत्र स्नेह स्नुतक कुचयुगम जातकम पंचसुभ्रुः, पुत्र के स्नेह से माता के हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ है कि माता के स्तन में से अपने आप दूध की धारा बही जा रही है। भक्ति ऐसी हो कि अपने आप परमात्मा के प्रति ऐसी प्रेम की भावना हो कि जीवन की धारा अपने आप ईश्वर के मार्ग में चली जाए। उत्स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस। भक्ति के 2 प्रकार मैंने बताए थे, 2 बात भक्ति में होनी चाहिए। कौन सी थी? अहैतुकी और अप्रतिहता। अप्रतिहता, स्पॉन्टेनियस, उत्स्फूर्त, यहां पर भी बताया। लालन के लिए मक्खन बनाते बनाते मैया को इतना प्रेम जगा। जातकम पंच सुभ्रुः, जिनकी भवें सुंदर है। छोटी सी बात बहुत समझने जैसी। हमारी भवें जो हैं वो हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करती है। अगर आप शांति से बैठे हों, भवें नॉर्मल हैं। अगर आप बहुत खुश हो तो भवें तुरंत ऊपर नीचे होंगे। आप क्रोधित हैं, भवें, जो भी हृदय में भावना होती है वो भवों पर प्रकट होती है। आईब्रोज, दे शो योर हार्ट।
और इसीलिए यहाँ पर कहा सुब्रुहु, जिसकी भुएं बड़ी सुंदर हैं, यानी जिसका हृदय, जिसका स्वभाव बड़ा सुंदर है। भक्त की लाक्षणिकता ये है कि भक्ति करते करते उसका स्वभाव बड़ा ही सुंदर बन जाता है। सच्चा भक्त वो है जिसका स्वभाव सुंदर है। आप घंटों तक परमात्मा की सेवा करें, भक्ति करें, और किसी को दो शब्द कटु बोलने से पहले अगर विचार न करें कि उसके हृदय पर क्या बीतेगी, तो भक्ति का आज तक आप पर असर हुआ ही नहीं। अगर आप अपने स्वभाव को निर्मल नहीं बना सकते, अगर आप अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकते, तो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़े ही नहीं। सुब्रुहु, स्वभाव सुंदर। रज्ज्वाकर्ष श्रमभुज चलत। रज्ज्वाकर्ष जो मथनी है, उसे खींचना पड़ रहा है, दधि मंथन करते समय यूं 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 करना पड़ रहा, उसकी वजह से श्रम भुज चलत, मैया को श्रम पड़ रहा है। काम करने की आदत न हो और काम करना पड़े तो बहुत श्रम पड़ता है। खासकर हमारे सभी घरों में हमें कोई ना कोई मदद की आदत होती है। रामू की आदत हो और रामू ना हो तो बहुत कष्ट पड़ता है। गुजराती में एक कहावत है, हमारी जो वड़ दादी थी, यानी दादी की सासू, मेरी दादी कहा करती थी मुझसे, वो एक बात सभी बच्चों से कहती, गुजराती में है, मानस वालो नहीं, मानस नु काम वालो छे। व्यक्ति को आदमी, व्यक्ति प्रिय नहीं, व्यक्ति का काम प्रिय है। ये सूत्र जितनी जितनी मैं जिंदगी में आगे बढ़ी, मुझे ये बात और सत्य मालूम पड़ी कि कोई व्यक्ति अगर आपसे लगाव रखता है, ये संसार में सभी व्यक्ति को केवल आपके काम से मतलब है, और आपके कार्य की वजह से ही आपको कोई प्रेम करता है या आपसे नफरत करता है या कोई क्षीण भाव रखता है। सारी भावनाएं व्यक्ति के कार्य से लगी हुई। व्यक्ति जाना जाता भी है अपने कार्य से। कार्य नहीं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं। कहने का आशय कि घर का काम रामू से चलता है, घर के लोगों से ज्यादा। कई बार ऐसी मजाक में बात चलती है तो खास करके भाई साहब जो होते हैं वो कहते हैं, बहन जी हमारे घर में हमसे ज़्यादा रामू का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हाँ? हम 7 दिन कहीं बाहर गांव चले जाए तो चलेगा, लेकिन रामू कहीं जाए तो नहीं चलेगा। चलेगा? देखो मैं सही बात ही बोलती हूँ, गलत कहाँ बोलती हूँ। काम किया नहीं होगा, काम करने आएगा तो बहुत श्रम पड़ता है। दासियों को मैया ने कहा आज दधिमंथन मैं करूंगी, मैया को श्रम पड़ रहा है। कंकणों कुंडले च, जैसे जैसे खींच रही हैं वैसे सुंदर कुंडल पहने हैं, हाथों में कंगन हैं, वो लयबद्ध रूप से खणनन खणनन ऐसे आवाज कर रहे हैं। बताते हैं कि भक्ति मार्ग में लय होना बहुत जरूरी है। एक लय से भक्ति होनी चाहिए, इन वन स्पीड, लय न हो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, ज्यादा धीरे भी नहीं। हमारा क्या होता है, कभी कभी भक्ति में बहुत स्पीड आ जाती है और कभी कभी भक्ति थोड़ी बैक सीट ले लेती है। जैसे कि ऐसे 7 दिन हो आप भागवत कथा को सुनने आते हैं, निरंतर इसी प्रसंग में आप रहते हैं, तो लोग कहते हैं दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठते हैं,
घर का थोड़ा काम काज पूर्ण करते हैं, दोपहर हो जाती है, दोपहर को तो यहाँ आकर बैठ जाते हैं और यहीं पर शाम हो जाती है, भगवान की आरती उतारते हैं, घर पे जाते हैं। उसी विचारों के साथ इतना आनंद आता है 7 दिनों तक। तो आपकी भक्ति बिल्कुल एक्सप्रेस वे पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही 7 दिन पूरे हुए कि लोग फिर वापस वही सर्विस रोड पर वापस आ जाते हैं, थे वहीं पर। भक्ति की गति लयबद्ध होनी चाहिए। और शास्त्र में बहुत अच्छा एक शब्द है, तैल धार व तेल की धारा एक जैसी बहती रहती, वैसे एक जैसी बहनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। कंकणौ कुंडले च स्त्विन्नं वक्त्रं कबर विगलम मालती निर्ममंथ। माँ ने सुंदर सी चोटी बांधी है, उसमें मालती के सुंदर पुष्पों का गजरा पहना है। मैया दधिमंथन कर रही हैं तो उससे माँ की जो वैनी बांधी हुई है वो छूट गई है, उसमें जो पुष्प लगाए हुए थे वो भी छूट गए हैं और माँ के चरणों के आसपास आकर बैठ गए हैं। संत कहते हैं कि मालती के पुष्पों को ये लगा दधिमंथन करती हुई यशोदा मैया स्वयं भक्ति देवी का रूप है और हम भक्ति के मस्तक पर नहीं लेकिन भक्ति के पाँव में शोभते हैं, और इसीलिए मालती के पुष्प यशोदा मैया के चरणों के आसपास रह गए। आज लालन रोज से जल्दी उठ गए हैं, प्रातः काल में उठ गए। मैया ने चूल्हे पर दूध रखा था, याद आया कि दूध उबल रहा होगा, दौड़ कर गई है अंदर चूल्हे से दूध को उतारने के लिए। यहाँ पर लालन उठ गए, मैया को आसपास देखा नहीं, बाहर आए, देखा मक्खन की गगरी पड़ी हुई थी। मैया मक्खन जो निकाल रही थी उसकी गगरी पड़ी हुई थी। लालन नींद में से उठे हैं, सोचते हैं ये मैया क्या कर रही है। बाहर नजर गई, सारे गोप बालक आ गए। गोप बालक बाहर से इशारा कर रहे हैं, लालन। लालन कहते हैं, एक ने दूसरे को धक्का मारा और फिर कहा, लालन मेरे वहां आज आधी मटकी है, आज मेरे यहाँ। दूसरे ने उसको धक्का मारा, आगे आया और कहा, लालन आज मेरे यहाँ बहुत समय से नहीं आया, आज मेरे यहाँ। दूसरा उसको धक्का मारता है, बोलता है, लालन मेरे यहाँ फुल मटकी आज तो मेरे यहाँ लालन। लालन ने सभी से कहा, गोप बालकों ने पूछा, लालन ने कहा, हम आपके यहाँ? हाँ, रोज आकर मैं आपके यहाँ मक्खन खा लूँ, अच्छा लगता है क्या? कभी मुझे भी तो आमंत्रण देना चाहिए, आज होम पिच पर खेलने आ जाओ। गोप बालकों को अंदर बुलाया, मक्खन की जो गगरी थी उसे लालन ने उठाकर फोड़ दी, पूरे कमरे में छाछ मक्खन हुआ है। नीचे से उठा कर छोटे छोटे गोप बालक खाने लगे हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, फोड़ते तो गगरी फोड़ दी, अब मैया अंदर से आएगी ना, मुझे फोड़ेगी, उससे पहले मुझे छुप जाना चाहिए। लालन एक कमरे में जाकर छुप गए। मैया चूल्हे से दूध उतार कर बाहर आई, देखा तो पूरे कमरे में मक्खन की मटकी फूटी हुई थी, नन्हे गोप बालक उसे खा रहे थे। मैया को क्रोध आया, मैया ने जोर से पुकार किया, ये मक्खन की मटकी किसने फोड़ी? सारे बच्चे घबरा कर यूं दीवार के पास खड़े हो गए, नीचे देखकर कोई कुछ जवाब नहीं देता। मैया ने कहा, मैं पूछती हूं, ये मक्खन की मटकी फोड़ी किसने? कोई कुछ जवाब नहीं देता। छोटे छोटे 3, 4, 5 वर्ष के बच्चे क्या बोलेंगे? मैया ने सवाल घुमाया, लालन कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? किसी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन निर्दोष छोटे बच्चे एक साथ में, सभी की नज़र जिस कमरे में लालन छुपे थे उस ओर एक साथ गई है।
यशोदा मैया समझ गई। एक लाठी को उठाया और मैया ने कहा, लालन आज तक गोपियां आकर मुझे कहती थी कि तू मक्खन की मटकी फोड़ता है, आज तूने मटकी घर में फोड़ी है। मेरा बालक चोर बने, ये बात मुझे कभी नहीं अच्छी लगेगी, आज तो मैं तुझे दंड दूंगी। मैया लकड़ी लेकर जैसे लालन के पीछे जाने गई हैं, कमरे से बाहर निकलकर अंगने में कूद पड़े हैं, अंगने से बाहर शेरी में भागे हैं। लालन भागने में बड़े चपल है, पीछे पीछे यशोदा मैया गई, यशोदा मैया के पीछे गोप बालक के पीछे वानर। ये पूरा सरगस गोकुल की गलियों में घूम रहा है। कन्हैया पटपट पटपट दौड़कर यूं करके मैया के सामने देखते। यशोदा मैया की उम्र हो चली है, धीरे धीरे आती पास में। फिर कन्हैया वापस दौड़ते, मैया थकी हैं, अब तो लाठी भी नहीं पकड़ सकती, लाठी को छोड़ी, जैसे अहंकार को छोड़ा। मैया ने कहा, लालन मैं अब थक गई हूँ, तुझे पकड़ना चाहती हूँ। तो लालन ने कहा, मैया तू मुझे पकड़ना चाहती हूँ, ले बस पकड़ ले। सामने से आए, मैया ने लालन को वृक्ष के साथ उखल से बांधा है, उधर ऊपर दाम के निशान पड़े हैं और इसीलिए लीला का नाम पड़ा है दामोदर लीला। सारे गोप बालक आकर आसपास बैठे हैं। कहा, लालन तुझे बहुत दुख रहा होगा ना? लालन ने कहा, नहीं कहाँ दुखेगा, ये तो माँ ने बांधा है। यूं यूं थोड़े हिले, उखल के साथ घसीटते हुए चलने लगे। उखल 2 वृक्षों को लगा है, ये 2 वृक्ष लगते ही गिर पड़े हैं। अंदर से देवदूत जैसे 2 पुरुष निकले, परमात्मा की स्तुति की और अपने लोक में चले गए हैं। परीक्षित सुग्न श्रोता है, सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, गुरुदेव ये 2 पुरुष कौन थे, ये क्या हुआ? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित ये नल कुबर और मणिग्रीव ये 2 कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप से यहाँ पर स्थावर योनि में आए थे। इस श्राप से बचने के लिए नारद जी ने कहा था कि परमात्मा आपको इस वृक्ष योनि से मुक्त करेंगे। इनसे दोष क्या हुआ था? नलकुबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। अपनी संपत्ति का और अपने देवता के पुत्र होने का उन्हें अहंकार था। साथ ही कुबेर ने उन्हें यक्ष की उपाधि दी थी, यानी वो यक्ष बन चुके थे। लेकिन उनके मन से अहंकार नहीं गया था, घमंड नहीं गया था, उनका घमंड बढ़ गया उल्टा। और वारुणी मदिरा पीकर मंदाकिनी के तट पर ऐसे पवित्र स्थल में वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराओं के साथ नारद जी वहाँ से पसार हुए। अप्सराओं ने लज्जावश वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये मदिरा पान करके इतने उन्मत्त हो चुके थे कि उन्होंने नारद जी का अपमान किया। नारद जी ने सोचा कि देवता के पुत्र अगर ऐसा व्यवहार करे तो फिर सृष्टि के लोगों को क्या कहना, और इसीलिए उन्हें श्राप दिया ताकि वो अपनी गलती को इस स्थावर योनि में आकर, स्थावर योनि ऐसी है जो एक जगह पर स्थिर है, जीव हैं लेकिन फिर भी जगह से हिल नहीं सकते, उनका मन स्थिर हो और वो अपनी गलती को समझ पाए, करुणा की है। नलकुबर और मणिग्रीव को अपनी गलती समझ में आई, प्रभु की स्तुति की है। 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 36वां श्लोक ये दोष निवारण मंत्र है। दोष हुआ था नलकुबर और मणिग्रीव से, ये दोष निवारण के लिए परमात्मा जी की जो स्तुति के दोष निवारक का अनुष्ठान है। मैंने इसीलिए आपको स्कंद, अध्याय और श्लोक का क्रमांक दिया, क्योंकि ये श्लोक कोई भी पुस्तक में नहीं है, न गुजराती आवृत्ति में है न हिंदी, क्योंकि अभी अभी अध्ययन में आया है। इसीलिए एक एक चरण मैं बोलूँगी, बड़ा ही सरल है। मेरे बाद में आप सभी और भागवत के मूल ग्रंथ को खोलकर आप उसे पढ़ सकते हैं। नमः परम कल्याण
नमः परम कल्याण नमः परम मंगल नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। यदुनां पतये नमः। प्रभु की स्तुति की और अपने लोक में वापस चले गए हैं। यहाँ पर 2 वृक्ष गिरे, बहुत दौड़धाम हुई है। गोकुलवासियों ने यशोदा पर फिटकार बरसाया है। अरे तू कैसी माँ है, बच्चा तो मस्ती करता है लेकिन तेरे में तो समझदारी होनी चाहिए। कोई अपने बच्चे को ऐसा दंड देता है। ये तो अच्छा हुआ कि वृक्ष पास में गिरे, अगर लालन पर कन्हैया पर गिरते तो क्या होता। मैया ने सोचा, अरे वाह, कन्हैया पर गिरते तो क्या होता। मैया रोने लगी है, लालन को अपने गले से लगा लिया। उसके पश्चात नलकुबर और मणिग्रीव को जो मुक्ति दी, वृंदावन गमन की कथा आती है। इसके साथ भगवान की बाल लीलाओं को वंदन करें। वृंदावन में परमात्मा की कुमार अवस्था की लीलाओं की शुरुआत होती है। कुछ वृद्ध गोकुलवासियों ने ये निर्णय लिया कि गोकुल में अत्यंत राक्षसों की पीड़ा बढ़ने लगी है, इसीलिए अब हम गोकुल को छोड़कर व्रज में जाएं, जहां गोवर्धन की तलेटी में अतिशय प्राकृतिक वनस्पतियां प्राप्त हैं, अच्छे अच्छे जलाशय हैं, नाम ही वृंदावन है, जो तुलसी का वन है। तुलसी की ये लाक्षणिकता है कि वो दिन के कोई भी समय में ओजोन रिच ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारे वहाँ तुलसी का भी बहुत प्राधान्य है, तुलसी पूजन का। क्योंकि तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ओजोन रिच ऑक्सीजन देता है, पोल्यूशन को दूर करता है। और इसीलिए वृंदावन में हवा पानी अच्छे पाने पर बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया। गोकुलवासी सभी ही अपने गड्ढे में सामान भरते हुए वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। परमात्मा की बाल लीलाओं को वंदन करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन पहुँचे तब तक 2-5 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार, ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया, ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार, ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तुझको अर्पण, बुद्धि सहित मन तुझको अर्पण। पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। ओ सांवरिया मैं तो तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तो तेरी रागिनी। तू मेरा मनहार सांवरिया, ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार, ले चल पर ले पार सांवरिया, ले चल पर ले पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। मैं तेरे चरणों की दासी,
मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार। ये दासी तेरे दर पे आई, ये दासी तेरे दर पे आई, सारे सहारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आई। सांवरिया मैं तो तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तो तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम, पतित पावन गुरुपाद मंगलम। पतित पावन गुरुपाद मंगलम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन आकर परमात्मा ने वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया है। फल वाली का ठोकरा रत्नों से भर दिया। छोटा सा प्रसंग लेकिन इतना मधुर प्रसंग। वृंदावन में एक फल वाली टोकरा भर के फल बेचने आई थी। नन्हे से कन्हैया पहुंच गए हैं। उसे कहा, अरे तेरे फल तो बड़े ही मधुर दिख रहे हैं, मुझे तेरे फल चाहिए। छोटे से कन्हैया को देखकर परमात्मा इतने सुंदर लग रहे हैं। फल वाली ने कहा, ये फल जितने चाहे उतने ले जाओ। कन्हैया ने कहा, मैं ऐसे ही फल नहीं लूंगा, फल का दाम बताओ कितना है। मुझे जो फल अच्छे लगेंगे वो फल लेकर उसका दाम तुम जो बताओगी मैं अपनी मैया के पास से लेकर आऊंगा, तुम्हें दूंगा। फल वाली हंसने लगी है। छोटा सा बच्चा, उसकी निर्दोषता, दाम दिए बिना नहीं दोगे, कोई बात नहीं, पहले फल तो ले जाओ। उनकी झोली में छोटी सी झोली
उतने उपवस्त्र की झोली में जितने फल आए, छोटे से कन्हैया भर कर लेकर जा रहे हैं। उपवस्त्र में घसीटते हुए, उठा तो सकते नहीं इतना वजन। फलवाली ने दिया। लालन जैसे जा रहे हैं, फलवाली को उस बच्चे पर इतना प्रेम आया। वो जानती नहीं थी कि वो भगवान स्वयं है। उसने तो केवल प्रेम भाव से, निष्काम रूप से उसके पास जो कुछ भी था वो उसने दे दिया। और इसीलिए याद रखिएगा, हम देते हैं अपनी लाक्षणिकता से, हमारी कैपेसिटी से हम जितना बन पड़े उतना भगवान को देते हैं। लेकिन समझना, मनुष्य देता है अपने 2 हाथों की शक्ति से, लेकिन भगवान जब वापस करता है ना, तब अपनी 1000 हाथों की शक्ति से वापस करता है। और इसी